नमस्कार, सिटी न्यूज में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अगर आप दीपावली पर अपने घरों का पेंट करा रहे हैं तो जरा सोच समझकर बाजार से पेंट खरीदना। कहीं ऐसा ना हो जिसे आप नामी ग्रामी कंपनी का पेंट समझकर खरीद रहे हो, वह नकली हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक ऐसी ही नकली पेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। किला थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेंट बरामद करा। फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पेंट, पुट्टी और थिनर बरामद किया है। बरामद सामान की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। फैक्ट्री में छानबीन करती पुलिस का यह नज़ारा बरेली के किला थाना क्षेत्र का है, जहां दीपावली के मौके पर नकली पेंट बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा था। किसी को शक ना हो, इसके लिए नामी ग्रामी कंपनियों के नाम से पैकिंग कर नकली माल को बाजार में उतारा गया था। पुलिस को जैसे ही नकली पेंट बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिली तो उसने पोस्ट के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां नकली पेंट, पुट्टी और थिनर भारी मात्रा में मौजूद था। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन। हर सपना अब हमारा अपना। गली मैदान, बड़ा बाजार, बरेली। दूसरी ब्रांच डीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास, बरेली। कॉन्टैक्ट 9897264510, 9557384808। सिविल डिफेंस द्वारा चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। बरेली सिविल डिफेंस कार्यक्रम पर पिछले 5 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा था, जिसका आज समापन हो गया। इसमें सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में सहयोग करने की शपथ ली। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर। मेगा शॉप, ए हाउस ऑफ ब्रांडेड फैंसी फायरवर्क्स। कॉन्टैक्ट फॉर ऑल बिग शोज, इवेंट एंड वेडिंग। कॉन्टैक्ट नंबर 9412287977, 9837034025। आज सिविल डिफेंस की वार्डन सेवा प्रशिक्षण का 5 दिवसीय कार्यक्रम आज किया गया था, उसका समापन है। और इस समापन के अवसर पर जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया है, हम आशा करेंगे कि जो प्रशिक्षण में जानकारी दी गई है या चर्चा की गई है, उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे। भविष्य में जब भी कोई जन सेवा की जरूरत पड़ती है और सिविल डिफेंस की जब उपयोगिता की बात आती है, तो ट्रेनिंग में बताए गए नियमों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसरण में उस समस्या का निराकरण करेंगे। सारा जो मार्क्स बांटने का फैसला लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, चूँकि कोरोना का प्रभाव ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, सरकार की समय से गाइडलाइन आती रहती हैं, उसी में आज भी ये लगातार सावधानियां बरतने के निर्देश मिल रहे हैं कि कोरोना के बचाव के लिए जो मूल जिम्मेदारियां हैं उनका पालन करेंगे। मास्क लगाने के लिए ज़रूरी है, एक निश्चित दूरी बना कर रखेंगे। तो हम जनता को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको मास्क बांटे जाएं, उनको मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि कोरोना से बचाव के संबंध में वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करने में अपना योगदान देंगे। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल एलईडी के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार, बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। मानव सेवा क्लब द्वारा 2 निर्धन कन्याओं का किया गया विवाह। मानव सेवा क्लब संस्था पिछले काफी समय से समाज के हित में कार्य करती आ रही है। अभी तक संस्था के द्वारा कई निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इसी कड़ी में बुधवार को संस्था के पदाधिकारियों ने 2 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, जिसमें घर में जरूरत के सामानों को पूरा करने के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों ने सहयोग करा। अम्बे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर। अमरीश कुमार अग्रवाल, 09837015945,
वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष मानव सेवा क्लब बरेली। तो क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे मानव सेवा क्लब द्वारा मेरी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 गरीब कन्याएं, निर्धन कन्याएं, जिसमें से एक के पिताजी नहीं है और एक के पिताजी मजदूरी करते हैं। और लॉकडाउन जब से कोरोना लगा वो मजदूरी का काम भी उनका छूट गया है, बहुत कम काम कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में 2 निर्धन कन्याओं की शादी बड़ी परेशानी हो रही थी। उन्होंने मानव सेवा क्लब को एप्लीकेशन दी कि हमें शादी की आवश्यकता है सामान की। तो आज कुछ आवश्यकता का सामान, यदि पूरी शादी का खर्चा तो हम लोग नहीं उठा पाते, लेकिन कुछ सामान जिसमें बक्सा, रजाई, गद्दे और आवश्यक जो घरेलू सामान होते हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं दोनों कन्याओं के लिए। रचना और सोनी इनका नाम है। और ये काम जो हमारा मानव सेवा क्लब लगातार करता चला आ रहा है। 500 से ज़्यादा कन्याओं का अब तक विवाह करा चुका है मानव सेवा क्लब, और ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। धन्यवाद। आज मानव सेवा क्लब के मैं अध्यक्ष सुरेंद्र बिंदु सिन्हा, मानव सेवा क्लब, और आज यहाँ पे 2 कन्याओं की शादी का सामान दिया जा रहा है, और जिसमें कि ये सुभाष नगर की है, बदायूं रोड की है, और बहुत ही गरीब परिवार है ये जो कि शादी कर रहे हैं बड़े मुश्किलों से। तो मानव सेवा क्लब ने भी कुछ सहयोग किया है शादी में, जिसमें कि उनको जो है सहायता मिलेगी, उनकी गृहस्थी चलाने में सहायता मिलेगी। और इस तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे। और पहले भी हम लोगों ने 500 से ज़्यादा शादियों में सामान इस तरीके का दिया। केवल यही कहना है कि मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में हम लोग ये जो समाज सेवा का बहुत बेहतरीन काम करते हैं, कन्याओं के विवाह में सहयोग करना, वो आज हम लोगों ने किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियाँ होती हैं। जो व्यक्ति ना दान देता है, ना भोग करता है, उसकी तीसरी गति नाश होती है। तो हम लोग जो भी अपना अर्न करते हैं, जो भी पैदा करते हैं, उसको निश्चित रूप से जो है लोगों में दान करने की प्रवृत्ति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये मानव सेवा क्लब का सौभाग्य है कि हम लोग 500 से ज़्यादा लोगों का इस तरह से सहयोग कर चुके हैं, और कई शादियां भी हम लोगों ने पूरी कराई हैं। तो आज के अवसर पर रचना और सोनी को बहुत बहुत हम लोग हार्दिक बधाई देते हुए, राजन विद्यार्थी साहब को भी बधाई देते हैं, उनकी वर्षगांठ है शादी की। आज के अवसर पर हम लोग इन लोगों की सेवा करके वास्तव में स्वयं पूर्ण कमा रहे हैं। ये इस भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, कहाँ से शादी हो रही है आपकी? नेकपुर से। नेकपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये आज सामान मिल रहा है, कैसा लग रहा है? सही है। इससे पहले आपने आवेदन करा था क्या? संस्था से कोई संपर्क करा था संस्था से? हाँ। कितने दिन पहले करा था? नहीं। किससे हो रही शादी? क्या नाम है? अखिलेश। रचना। अच्छा जी, क्या कहना है आपके इस बारे में? हाँ। क्या? क्या कहना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो रही शादी अब? औला। क्या नाम है लड़के? हेमकांत। साहित्य संस्था की टीम का हुआ गठन, पदाधिकारियों ने किया फूल मालाओं से स्वागत। बरेली साहित्य संस्था द्वारा सुरेश बाबू की अध्यक्षता में कीर्ति नगर स्थित कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी टीम का विस्तार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। साहित्य संस्था अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कराने का कार्य करती है। KGN वर्कर्स
फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। क्या नाम है आपका? सुरेश बाबू मिश्रा। क्या कहना चाहते हैं? आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो ब्रज प्रांत की कार्यकारिणी गठित हुई है नवीन, उसके पदाधिकारियों के स्वागत का कार्यक्रम है और जनपद की कार्यकारिणी गठित होनी है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और ये देश का एक ऐसा इकलौता संगठन है जो सभी भाषाओं का संगठन है। कोई मतलब जो देश में संगठन चल रहे हैं, कोई हिंदी का है, कोई उर्दू का है, कोई अंग्रेजी का है, कोई मलयालम का, कोई तमिल का, मगर राष्ट्र मतलब जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद में सभी भाषाओं के साहित्यकार जुड़े हुए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कितने आपके इसमें आज टीम बनी है? इसमें अभी जो ब्रज प्रांत की टीम बनी है 9 लोगों की बनी है, उसमें अभी 3-4 लोगों को और जोड़ना है, मगर वो मथुरा मंडल से, आगरा मंडल से और अलीगढ़ मंडल से जुड़े। क्या क्या नाम है उनका जो आपने जोड़ा? यहाँ से इस समय जो बनी है उसमें प्रांतीय संरक्षक के रूप में डॉक्टर एनएल शर्मा जी हैं। प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम है सुरेश बाबू मिश्रा और हमारे प्रांतीय संयुक्त बने हैं, मंत्री बने हैं हमारे नगर के सुप्रसिद्ध कवि रोहित राकेश जी। और इस मतलब जो है उपाध्यक्ष का पद डॉक्टर नागेश पांडे जो प्रमुख बाल साहित्यकार हैं देश के, उन्हें बनाया गया है। मेरियन डिग्री कॉलेज में है, शाहजहाँपुर में रहते हैं। और इसके अलावा उमेश चंद्र शर्मा हैं जो वृंदावन में संस्कृत महाविद्यालय है उसमें हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे कवि हैं। लगभग 30 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उन्हें प्रांतीय महामंत्री बनाया गया है। सतीश मतलब मधुप हैं, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मंची कवि हैं और उन्हें मतलब है उपाध्यक्ष बनाया गया है आगरा मंडल का। इसके साथ ही एक मतलब गाफिल स्वामी जी हैं, अलीगढ़ के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, पूरे देश में जाते हैं, उनका रचना पाठ होता है। उन्हें संरक्षक के रूप में हमने शामिल किया है। पहले वो प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके हैं ब्रज प्रांत के। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृत धारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। मेरा नाम एनएल शर्मा। बताइए। मैं इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रांतीय संरक्षक के पद के योग्य मुझे समझा। और हम सब लोग मिलकर एक, क्योंकि आज का युग ज्ञान का युग है और साहित्य को कहा जाता है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, तो वो जो ज्ञान है वो सब तक पहुँचे और विशेष रूप से उस ज्ञान का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रवाद की ओर मुड़े, क्योंकि ज्ञान अपनी विस्फोट के कारण कभी कभी विस्फोटक भी हो जाता है। रावण इस देश का सबसे, बल्कि लंका का था, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान अपने समय का व्यक्ति था, मगर क्योंकि उस व्यक्ति के मन में सकारात्मकता नहीं थी, वो नकारात्मक मूल्यों के कारण विद्वान होने के बाद भी पूज्य नहीं माना गया। तो हमारी धारणा है कि हम अपने नए बच्चों में उन मानवीय मूल्यों का समावेशन करेंगे। इसी हेतु ये परिषद गठित की गई है।
आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच और अधिकारियों के लिए कार्यप्रणाली कार्यशैली से रूबरू कराने का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें वन डेविड डिग्निटरीज के अंतर्गत आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री चंद्रमोहन गर्ग IAS एवं विकास भवन के अन्य अधिकारियों के साथ बच्चों की वार्ता कराई गई और सबसे मिलवाया गया, उनके कार्य के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार के द्वारा कराया गया और बच्चों को बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, सहायता नंबरों के बारे में और कैसे हम अपने भविष्य में सफलता प्राप्त करें, कैसे अपने जो निर्णय हैं उनको लें भविष्य के लिए, उन सब के विषय में मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, परियोजना निर्देशक वीरेंद्र कुमार, इसके साथ ही साथ पशु चिकित्सा अधिकारी और महिला कल्याण योजनाओं में विषय में जानकारी दी। साथ ही बच्चों को एक राइटिंग पैड, सामान्य ज्ञान की पुस्तक, पेन, स्टेशनरी बॉक्स आदि उपहार में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा प्रदान कराए गए। मिशन शक्ति अभियान हम लोग का स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो कुछ सरकारी स्कूल्स में जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं, हमने अभी उनको बुलाया था एंड पर्पज़ यही था कि ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना कि आकर के मिलें, अधिकारियों से मिलें, आकर के देखें कि गवर्नमेंट में वर्किंग कैसे होती है, पूरा ऑफिस का भ्रमण करें, हम लोग के साथ बैठ के डिस्कशन करें, क्योंकि इस उम्र में अगर कोई एक्सपोजर बच्चे को मिल जाता है तो उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है और वो एक सीख की तरह बन जाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है या मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि ऐसे बच्चों को हम लोग बुला करके उन्हें वार्ता करें, उन्हें एक एक्सपोजर विजिट कराएं, ताकि उनके लिए लॉन्ग टर्म तक ये एक एक्सपीरियंस की तरह रहे। तो उसी के अंतर्गत मिशन शक्ति में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मोटिवेटिव टिप्स यहाँ पर दिए गए हों या किस तरीके से बर्ताव करना, अक्सर फफ्तिया कुछ लोग कस देते हैं मंचले टाइप के, उसको लेकर कैसे अवेयरनेस रहे बच्चों में, उसको क्या? जैसे आज बच्चों को बुलाया था तो हमने सब बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जैसे बच्चों ने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पुलिस में आना है। तो इन सब की जो ड्रीम्स हैं उन्हीं पे हम लोगों ने इनको समझाया कि यही उम्र है कि जब आप लोग अपने पर्सनैलिटी को बिल्टअप कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बरेली का हुनर हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चों ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस उम्र में जिस तरह से किया जा सकता है, उसी के ऊपर हम लोगों ने कुछ मोटिवेशन पे बच्चों से बातें की थी। मैं डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ बरेली और मुरादाबाद मंडल का प्रभारी। सर क्या कहना चाहते हैं पावन दिवाली के अवसर पर? पावन दीपावली के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं जो जागरूक व्यक्ति हैं, शहर के, गांव के, देहात के, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली पर पटाखों का बहुत ज़्यादा असर होता है। त्यौहार ही मूल रूप से हमारा पटाखे जलाने का कहा गया है, लेकिन आजकल जो प्रदूषण इतना बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम लोगों को पटाखे जलाने पर थोड़ा रोकथाम लगाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण हमारा बहुत कम हो और आदमी, इंसान, जीव जानवर जिससे अच्छे वातावरण में रह सकें। सर बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को अमन और चैन से रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। और मूल रूप से क्योंकि मैं किसान एकता संघ का मंडल का प्रभारी हूँ, तो इस त्यौहार पर मैं बधाई के साथ साथ सभी जो जन जागरूक लोग हैं, जो अन्नदाता की हित की सोच रखते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पर पड़ रही है तो वो किसान पर पड़ रही है। इस सब को देखते हुए सबको ये कोशिश करनी चाहिए, सबको ये विचार करना चाहिए कि किसान इतनी मेहनत करता है और उसका जो फसल का वाजिब दाम है वो भी सरकार नहीं दे पाती है। आज आपने देखा होगा इस समय
फसल धान की फसल तैयार होकर बाज़ार में आ चुकी है, लेकिन उसका दाम आपको और सबको ये पता है कि 800, 900, 1000 रुपये में किसान का धान लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सरकारें और ये योजनाएं सब किसानों को लूटने के लिए बनी हुई हैं। जब किसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बाज़ार के अंदर उसकी महंगाई होती है। जैसे आज आलू की ज़रूरत है तो आलू महंगा है, और जब आलू किसान तैयार करके बाज़ार के अंदर लेकर जाएगा तो आलू सस्ता हो जाएगा। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जो हम लोगों का मेंटल हेल्थ और साइको सोशल काउंसलिंग का एक सेशन चल रहा है, और बहुत दिनों से ये कार्यक्रम हमारा पेंडिंग भी था कि कैसे हम अपने बच्चों जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के, उनको ये माहौल दें कि वो भविष्य में कुछ अच्छी सोच बनाएं। हमारे ज़िले के उच्च अधिकारी हैं, डिग्नेटरीज़ हैं, IAS PCS अधिकारी हैं, उनका हम रूबरू उनसे कराएं, उनसे संवाद कराएं कि वो उनकी जीवन शैली देखें, उनकी जो उन्होंने प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास की हैं कैसे की हैं और क्या लक्ष्य रहे हैं। इन्हीं के लिए अच्छी सोच विकसित करने के लिए आज हमारे छात्र छात्राएं विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका एक एक्सपोजर विजिट हम लोग करा रहे हैं। वन डे विद डिग्नेटरीज़ का ये कार्यक्रम है हमारा कि बच्चे बहुत अच्छी सोच और भविष्य के लिए एक सुंदर सपना लेकर के हम लोगों से मिल कर के जाएँ और सक्सेसफुल इंसान बने और देश का नाम ऊंचा करें। मैं आनंद साहू। क्या कहना चाहते हैं दिवाली पर? भाई सभी शहरवासियों को, स्वजाति बंधुओं को दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी लोग अपने त्यौहार को अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था के हिसाब से अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं। और क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहना चाहिए। अच्छी व्यवस्थाएं शहर में दी जा रही नगर निगम द्वारा, कूड़े का अच्छा प्रबंधन दिया जा रहा है। अपने अपने घरों के कूड़े का प्रबंधन करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और अपने अपने कूड़े के प्रबंधन को हम ठीक से करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। स्वच्छता जो है तरक्की की पहली सीढ़ी है। जब हम साफ़ सुथरे ही नहीं होंगे तो हम क्या सोचेंगे। जहाँ सोच है वहीं शौचालय है। जब शौचालय हम स्वच्छ रख सकते हैं तो अपने कूड़े को भी स्वच्छ रख सकते हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे बरेली के लिए? शहरवासियों से एक ही निवेदन है कि हम सब लोग अपने अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर नहीं चलते हैं, कूड़े कचरे के प्रबंधन को नहीं मानते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, हमारा देश और शहर दोनों स्वच्छ और सुंदर बनेंगे। हमारे सुंदर देश, हमारे सुंदर शहर की पहचान से ही हमारी पहचान है। सर, जो स्मार्ट सिटी की मुहिम चल रही है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। सरकार ने हम स्मार्ट सिटी में हमारे शहर को चुना है, और उसके लिए हमारे माननीय मेयर साहब, सांसद महोदय, ये सभी जो लॉबी है हमारे देश की, IAS लॉबी लगी है इसको बनाने के लिए सारे सिस्टम को। तो सिस्टम में परिवर्तन आ रहा है और सब कुछ होगा। इसका निर्णय सामने आने वाला है आपके। आज आप विकास भवन में आए हो, क्या देखा आपने, क्या चीज़ समझने के लिए आए हो? मैं मिशन शक्ति के बारे में आई हूँ। मैंने बताया था मिशन शक्ति क्या है और इसमें क्या सीख कोई आँख कोई रास्ते में जाता है, कोई छेड़छाड़ी करता है तो इस नंबर 10 नंबर डायल करना है। आज अफसरों से क्या सीख रहे हैं? अफसरों के पास जा रहे हैं, इसीलिए क्या बनना चाहते हैं स्कूल में, स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। अफसर कैसे काम कर रहे हैं ये देखा आपने? ये सर बहुत अच्छे, वो सर बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर चेयर पे सर बहुत, रूम भी उनका बहुत अच्छा है। समूह के माध्यम से लगाई गई लघु प्रदर्शनी। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लघु प्रदर्शनी का आयोजन विकास भवन में किया गया, जिसमें समूह के द्वारा मनाई गई मोमबत्ती, दिए, झालर आदि सामानों की प्रदर्शनी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ COD चंद्रमोहन गर्ग ने किया। उसके बाद उन्होंने पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस बारे में प्रदर्शनी आयोजक ने बताया। वहीं दुकानदारों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं भी सूर्य समूह से हूं और मैं भी यही चाह रही हूं कि इस समय त्यौहार भी है और लॉकडाउन के चक्कर में लगभग सभी महिलाएं परेशान हैं, तो उनका अगर ये 3-4 दिन का मेला हो जाएगा तो उनका त्यौहार भी अच्छा हो जाएगा। तो CDO सर से यही रिक्वेस्ट है कि 3-4 दिन के लिए थोड़ा और बढ़ा दें। सब
ये हैंडीक्राफ्ट में ये सब हमारे सजाने के आइटम हैं सारे। मेरा नाम सुधा है, मैं भी सूर्या स्वयं सहायता समूह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी हमें 2-3 दिन का प्रोग्राम और मिल जाए, तो जो हमारी महिलाओं ने काम किया है उनका थोड़ी रोजगारी भी बढ़ जाए और अपना दिवाली भी अच्छी सी उनकी हो जाए। अब देखिए बात करते हैं क्या कहते हैं आगे प्रोग्राम बढ़ाने के लिए। मेरा नाम रुचि सक्सेना है, मैं यहाँ पे NRLM देख रही हूँ ज़िले पे। दूसरा, आज हमने यहाँ पे एक लघु प्रदर्शनी आयोजित की है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत। जो हम लोग समूह बनवाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग एक छोटे छोटे समूहों का छोटे छोटे उत्पाद करते हैं। आप देख ही रहे होंगे सामान जो लगा हुआ है इस समय यहाँ पे। तो ये इनकी प्रदर्शनी यहाँ पे दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने लगवाई है, ताकि ये जो महिलाएँ दिए हैं और ये कुशन कवर है, मोमबत्ती है, मसाले हैं, ये जो बना रही हैं इनका यहाँ पर एक ही स्थान पर इसकी बिक्री करवा सकें और छोटे से ही आमदनी से ये लोग अपना आगे की तैयारी कर सकें। आज जो बिक्री करेंगी उससे आगे का ये लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगी। इसी उद्देश्य से CDO साहब ने कोशिश करी है कि एक जगह पर इनका सामान बिक्री हो सके और योजना की थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी अच्छा हो जाता है, लोग थोड़ा देख लेते हैं, समझते हैं। और मिशन शक्ति का भी इस समय चूँकि चल रहा है, तो कोशिश ये है कि लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हो जाएँ। योजना शालू सक्सेना नाम है, सूर्या स्वयं सहायता समूह की तरफ से आए हैं और ये CDO साहब की एक पहल थी दीपावली मेले में एक दिन का आयोजन किया जाए, जो समूह की महिलाएं बनवा रही हैं तो उनके सामान की सेल हो, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाए। तो अभी आज ही लगा, आज भर का है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि CDO साहब इसको 3-4 दिन के लिए और बढ़ा दें। प्रदर्शनी का शुभारंभ करने आए COD चंद्रमोहन गर्ग ने समूह को बढ़ावा देने की बात कही। तो जो भी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, तो इन लोगों के द्वारा दिए हैं, मोमबत्तियां हैं, अगरबत्तियां हैं, लाइट्स हैं, बाकी भी जो सामान हम लोग गिफ्ट करते हैं वो सब बनाए जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक स्टॉल लगाया जाए, जिसमें जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो भी इनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं, हम लोग बाज़ार से ना खरीद करके इन स्वयं सहायता महिलाओं के माध्यम से इन सभी चीज़ों को खरीदें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉल्स हम लोगों ने लगवाए हैं और आगे हमारा प्लान ये है कि हम लोग हर महीने के पहले हफ्ते में इस तरीके के स्टॉल्स लगवाएंगे, ताकि जो भी हम लोग घर में ख़रीदने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो मसाले हो गए, कपड़े हो गए, चप्पल हो गई, दोना पत्तल हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ें जो बेसिक सामग्री है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो वो हम लोग इन गरीब महिलाओं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लें, तो इनकी भी आय में वृद्धि होगी और हमें जो सामान बाहर से ख़रीदना होता है वो हम लोग यहीं से ख़रीद सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नदी में गिरी कार, महिला समेत 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड से बिहार जा रही एक कार जो बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, कार चालक की आंख झपकते ही कार डिसबैलेंस हो गई और देखते ही देखते नदी में जा गिरी। राहगीरों ने जब कार को नदी में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से 3 कार सवार लोगों को बाहर निकाल लिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बारे में पुलिस के आला अफसर ने बताया। गोल्डी मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। एक आर्टिका गाड़ी थी जो उत्तराखंड से बिहार की तरफ जा रही थी और बस्ती में अमहट पुल के पास वो रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत लोगों में एक महिला भी शामिल है। 5 लोगों का नाम पता लग गया है, उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिर कहाँ से किधर की तरफ जा रहे थे? ये उत्तराखंड की गाड़ी है, उत्तराखंड से ये बिहार की तरफ जा रहे थे।